उत्तर प्रदेश की एक सीट मऊ की घोसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन उस एक सीट के जो उपचुनाव है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। भाजपा ने एक तरफ 40 लोगों के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की, तो वहीं अखिलेश यादव आज खुद घोसी जा रहे हैं और चुनाव प्रचार करेंगे। माना यह भी जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि इंडिया बनाम एनडीए का ये जो टेस्ट है ये पहला टेस्ट है। सेमीफाइनल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव हैं, वो सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन इंडिया बनाम एनडीए का ये पहला टेस्ट है। तो इस टेस्ट में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं, वो घोसी गए थे। क्या रणनीति है, किस तरह तैयारियां हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है 40 लोगों की, सब बारी बारी से पहुंच रहे हैं। सर क्या तैयारियां हैं? देखिए, घोसी में उपचुनाव निश्चित रूप से इस समय चरम पे है। 5 तारीख को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी का सैफई परिवार पूरा वहीं लगातार कैंप कर रहा है। उनके सारे नेता भी वहाँ उन्होंने गांव-गांव घर घर छोड़ रखे हैं। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी रणनीति के तहत सारी व्यवस्थाएं तय की हैं। और अंतोगत्वा चुनाव आदरणीय योगी जी की 6 साढ़े 6 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों के आधार पर, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर स्थापित होने के आधार पर, प्रदेश में विकास की किरणें तेज गति से चलने के आधार पर, प्रदेश में लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पारदर्शिता से गांव गरीब तक पहुंचने के आधार पर चुनाव होगा। और लोग व्यापक सोच और दायरे के लिए अब लोकतंत्र बहुत मैच्योर हो गया है देश में, उत्तर प्रदेश में। अब गांव के लोग भी जात धर्म मजहब से दूर हट के तमाम राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय मुद्दों पर सोच के समझ के उस पर निर्णय लेने का काम करने लगे हैं। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि घोसी में भी अंतोगत्वा यही होगा। और प्रदेश और देश की सरकार के कार्य के आधार पर आदरणीय मोदी जी और योगी जी में विश्वास व्यक्त करते हुए उसी आधार पर लोग कमल खिलाने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। और उसी के बल पर हमें भरोसा है काफ़ी बड़े अंतर से हम लोग चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस, ज्ञानव्यापी मस्जिद और अब हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नाम जैसी कोई चीज़ नहीं है, लगातार उनकी ये बयानबाजी सामने आ रही है। इस पर क्या कहना है सर आप? देखिए, कुछ लोग राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में इस तरह के होते हैं जिनको अपना केवल नाम उनका चलता रहे, भले ही लोग गालियाँ दें लेकिन नाम चर्चा में रहे, इसी के लिए काम करते रहते हैं। आप नाम ले रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, अगर वो बयान नहीं देते काहे को नाम लेते, चल रहा है नाम। तो कुछ लोग इसी के लिए अपना चर्चा में रहना चाहते हैं कि उनको लोग भले ही गालियाँ दें, उन्हें निंदा करें। सर कहाँ तक ठीक है कि नाम बना रहने के लिए आप लोगों की आस्था, लोगों के धर्म काफ़ी हैं जो हिंदू धर्म से आते हैं, सनातनी धर्म से आते हैं, तमाम लोगों के बयान आए, खुद नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम सनातनी हैं, सनातनी थे, रहेंगे, तो उनकी भावनाओं से खेल नहीं रहे। समाजवादी पार्टी को क्या इस पे एक्शन नहीं लेना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से वो सनातन संस्कृति को, सनातन मर्यादाओं को, हमारे देश की संस्कृति को, देश की परंपराओं को, आदर्शों को, मूल्यों को सीधा चुनौती और उनको अपमान करने का काम कर रहे हैं। लोग आहत हैं, आक्रोशित हैं। और मुझे लगता है कि ये आक्रोश और बढ़ता जाएगा यदि अखिलेश जी उसमें अचीव नहीं करेंगे। लगातार जिस तरह से बयानबाजी करते करते उनका मनोबल यहाँ तक पहुँच गया कि जो सबसे पुराना धर्म है, जो सनातन संस्कृति का पूरा देश विश्व में सबसे पुरानी संस्कृति को जो चुनौती दे रहा हो और उसका लिए एक गालियाँ हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो जरा इस्लाम के खिलाफ जरा एक बयान दे के दिखाए ना, कभी एक बयान दे के दिखाएं वो। लेकिन लगातार उनको कहीं न कहीं से इंटरनली समाजवादी पार्टी का प्रोत्साहन, इसलिए हम कहेंगे कि आज तक भले ही वो अब आज तमाम सपा के नेताओं ने उनके बयान की निंदा भी की है, अपने को समाजवादी पार्टी ने उनके बयान से अलग भी कर लिया है, लेकिन उसका आज वो महासचिव है पार्टी के, आज पदाधिकारी हो पार्टी के। क्या पार्टी का उत्तरदायित्व तो नहीं है कि उन पर प्रभावी नियंत्रित करें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संरक्षण नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई तत्काल होना चाहिए, क्योंकि देश के ये राजनीतिक विषय नहीं है। देश के सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को चुनौती देने वाला, उसका अपमान करने का, उसको पूरी तरह खंडित करने का काम जो करा जा रहा है, समाज में बहुत ही खराब संदेश इसका जा रहा है।
और इसके ऊपर मैं समझता हूँ सनातन धर्म के लोगों में, सनातन संस्कृति के लोगों में और देश के आम लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत नाराजगी है, और इसका संज्ञान नहीं लेंगे तो इसका नुकसान भी समाजवादी पार्टी को निश्चित रूप से झेलना पड़ेगा। सर, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इनके इस बयान को कैसे ले रही है, कैसे देख रही है और क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी परंपराओं, भारतीय संस्कृति, आदर्शों, मूल्यों पर चलने वाली है। उसी आधार पर हम देश के अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को मजबूत करते हुए ही विकास की बात करते हैं, देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। हमेशा विरासत को संरक्षित करने के लिए संवर्धित करने का प्रयास करते हैं। अगर विरासत को संरक्षित करना है तो हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा बेस है और बेस को आधार पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि घोर निंदनीय है। और कार्रवाई तो हम क्या करेंगे, कार्रवाई तो देश की जनता कर देगी। देश की जनता ऐसे लोगों को किसी कीमत माफ़ नहीं करेगी। वो आने वाले दिनों में ऐसे जो बदजुबान लोग हैं इन पर भी कार्रवाई होगी और इनको संरक्षण देने के खिलाफ भी देश की जनता प्रभावी तरीके से जवाब देने का काम करेगी, कार्रवाई करने का काम करेगी। मतलब आपका कहना है कि समाजवादी पार्टी के वो नेता हैं, तमाम लोगों ने उनके बयान से किनारा भी किया है, लेकिन उनको संरक्षण वहीं से मिल रहा है। निश्चित रूप से अगर नहीं मिल रहा है तो लगातार बयानबाजी के खिलाफ, जिस पर बार बार बीच बीच में अखिलेश जी ने भी कहा कि इस तरह के बयान नहीं आने चाहिए। अखिलेश जी को भी ये कहते हुए दर्शाया गया कि वो पसंद नहीं कर रहे थे बयानबाजी को। उनकी पत्नी डिम्पल जी का भी बयान उसको खंडन करने वाला ही आया है। उनके अधिकृत रूप से प्रवक्ता ने भी अपने को अलग करते हुए मौर्य जी का बयान कहा है। इन 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 चीज़ों से कोई हालात थोड़ी सुधर जाएंगे। अगर आप उनके बयानों से असहमत हैं तो पार्टी में कैसे हैं वो? पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया गया? आज तक उन पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं लिया गया? उन्हें खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर संरक्षण नहीं है तो तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को जो संरक्षण देगा उसका राजनीतिक नुकसान होना ही है। सर, पर्यटन मंत्री हैं, बनारस दौरे पे गए थे, केंद्रीय नेतृत्व वहाँ पे समीक्षा बैठक चल रही थी। G20 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, शायद 19 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और एक यूरोपियन कंट्री शामिल हो रही है। क्या तैयारी है उसको लेकर के, क्योंकि बनारस भी जाने वाले हैं और आप लगातार बनारस के दौरे पर हैं, समीक्षा कर रहे हैं? बनारस में कार्यक्रम था संस्कृति को लेकर के, कल्चरल। पूरे जो G20 के सदस्य देश हैं उनके संस्कृत, उसमें एक एजेंडा में एक सर्वसम्मति से बिंदु तय हुआ है जिसकी घोषणा दिल्ली में होने वाले राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में होगी, लेकिन उस पर सहमति वहाँ बनी है। बहुत भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ। अच्छा निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए। उसके बाद कल्चरल कार्यक्रम हुए जिसमें हमारे केंद्र के कल्चरल मिनिस्टर थे, टूरिज्म मिनिस्टर थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, तमाम नेताओं के बीच में सब कार्यक्रम आयोजित हुए और बहुत ही सफलतापूर्वक वहाँ कार्यक्रम G20 का संपन्न हुआ। और साथ ही साथ एक अच्छा संदेश उत्तर प्रदेश के बारे में, बनारस के बारे में, उत्तर प्रदेश की संस्कृति के बारे में, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में, उत्तर प्रदेश की सनातन परंपराओं के बारे में बहुत अच्छा अनुभव लेकर के हमारे G20 देश के सदस्य देश लेके गए हैं। और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश को पूरे विश्व में अपनी संस्कृति को बिखेरने का एक सुअवसर मिला, ये हमारा सौभाग्य है। तो ये थे यूपी सरकार में मंत्री, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका कहना है कि हमें सौभाग्य मिला G20 का और हमने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। साथ ही घोसी उपचुनाव को लेकर के उन्होंने कहा कि जो हमें दायित्व दिया जा रहा है उसको लेकर के हम मैदान में हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।